सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। इससे भी अच्छा और बड़ा घर मिल जाएगा हमें। कह तो तू ठीक रही है, लेकिन मेरी बात सुन, हसन तुझे इतनी आसानी से छोड़ देगा? तू बस एक काम कर, तू साकिब से भिड़ जा, खूब बदतमीजी कर, काम खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। समझ रही है ना बात में? अच्छा, तो ये प्लानिंग चल रही है दोनों माँ बेटी की। हसन से लड़ोगी, उसका दिमाग खराब करोगी, उसे तंग करोगी ताकि वो तुम्हें छोड़ दे। साकिब के साथ बदतमीजी करोगी? अरे एक बार करके तो दिखाओ। जुबान ना खींची ना तुम्हारी तो मैं भी साकिब की बहन गौहर नहीं। औकात चार आने की नहीं है और चली है महलों के ख्वाब देखने। इस घर से 15 लाख रुपया एक फूटी कौड़ी भी नहीं ले जाने दूंगी मैं तुम दोनों को, समझी? और भूल गई मैंने क्या कहा था? इस घर में रहने के क्या तौर तरीके हैं, क्या उसूल हैं? खाना खाना है तो बाहर टेबल में बैठ के खाओ, वरना मरो भूखी यहाँ पर। आप कौन होती हैं असूल बनाने वाली? जो करना है अपने घर जाकर करें। यही मेरा घर है, समझी तुम? देखिए भाई, मामला हाथ से निकलता जा रहा है। वो लोग मीडिया पे जाने की धमकियां दे रहे हैं और समझ नहीं आ रहा मामला हैंडल कैसे करेंगे। देखिए, उनका बंदा हमारे फैक्ट्री का वर्कर था, हमें भी उतना ही दुख और अफसोस है। मैंने उनको अपनी तरफ से ऑफर कर दिया, बात करके देख ले उनसे। समझ नहीं आ रहा चाहते क्या है वो लोग। पुलिस भी बीच में नहीं आ रही। तो फैक्ट्री हमारी जलिए, नुकसान हमारा हुआ है, हम फिर भी कोऑपरेट कर रहे हैं उनसे, तो समझने को तैयार नहीं है। प्लीज भाई, आप बात करके देखिए उनसे। मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी उनसे। हेलो बेगम साहब, हुक्म करें। हाँ रबनवाज, सुनो, मेरे भाइयों की फैक्ट्री में आग लग गई है और एक बंदा मर गया है, जिसकी वजह से कुछ लोग उन्हें तंग कर रहे हैं। तुम जरा इस मसले को हैंडल करो और उन लोगों से कहो कि जो पैसे मेरे भाई ऑफर कर रहे हैं वो लें और खामोशी से बैठ जाएं। आप बेफिक्र हैं, मैं इस मामले को हैंडल कर लेता हूँ। देखो, उन्हें अच्छी तरह से समझा देना। जी जी, हमें पता है किसको किस तरह समझाना है। बेगम साहबा, आप बेफिक्र हो जाएं। वैसे ये सलीम को आपके साथ होना चाहिए था, मैं उसको कॉल करके आपके पास भेजता हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगता कि एक बंदा हर वक्त मेरे सर पे सवार रहता है। बेगम साहबा, अगर शाह साहब को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। उनसे मैं बात कर लूंगी, तुम उसकी फिक्र मत करो। बस तुम इस मसले को खत्म कराओ और मुझे रिपोर्ट दो। जी, जो आपका हुक्म बेगम साहब। ये आज आपने क्या हरकत की है? क्या मिसाल कायम करना चाह रही हैं आप? इस हद तक गिर गई कि अपनों के आगे से खाना खींच रही हैं आप? बस यही बताया है तुम्हें गुल ने? गुल, पूरी बात बताओ ना, या मैं बताऊं? झूठ, इसके अलावा और कोई बात नहीं हुई। आप हम दोनों के बीच में आग लगाना चाह रही है ना, तो लगा दो, लेकिन हसन आपकी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे। खामोश, ज्यादा इस घर की मालकन बनने की कोशिश मत करो तुम। गुल इस घर की मालकन है आप ही। शाबाश मेरे भाई, वाह क्या बात है तुम्हारी। खुदा के वास्ते इस भाई की जिंदगी का पीछा छोड़ दे बाप। कभी नहीं छोड़ेंगी, हमें ही ये घर छोड़कर जाना होगा हसन, इसलिए अपना हिस्सा लें और अलग हो जाएं। ये तो कभी हो ही नहीं सकता। हम तीनों बहन भाइयों की रजामंदी के बगैर ना तो जायदाद के कागजात में कोई रद्दोबदल कर सकता है, ना ही कोई छेड़छाड़। क्यों हसन, भूल गए जब अम्मी जिंदा थी हमने उनकी मौजूदगी में कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स साइन किए थे? अगर याद नहीं आ रहा तो लाके दिखाऊं वो कागजात। हाँ बोलो रबनवाज। जी जी बेगम साहिबा, मैंने सब पता करवा लिया है। आपके भाइयों का मामला सेटल हो चुका है, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइंदा आपके भाइयों का कोई भी नाम नहीं ले सकेगा। ठीक है,
ठीक है बेगम साहब। जी, शुक्र अल्लाह का, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कल आपसे ऑफिस में मुलाकात होती है। जी, उन्हें वहीं ले आएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, क्या कह रहे थे? लवाहिकीन सेटलमेंट के लिए राजी हो गए। शुक्र है एक मसला तो हल हुआ। शुक्र है कि अल्लाह पाक ने उन्हें हिदायत दे दी। जब से मुझे पता चला था मैं तो एक पल सुकून से नहीं बैठ सकी, बस गिड़गिड़ा के अल्लाह पाक से दुआएं कर रही थी कि या अल्लाह मेरे भाइयों की मुसीबतें दूर फरमा। और देखो अल्लाह पाक ने मेरी दुआएं सुन ली। आप ये कौन सी दुआएं हैं जिनको मांगने से मुसीबतें टल जाती हैं? मुझे बताएं, मैं भी परेशान हूं। बिल्कुल उन्हीं अल्फाज में दुआ करूंगा ताकि मेरी मुसीबत भी खत्म हो। तुम क्यों मुझसे इतने बदगुमान हो मेरे भाई? आज जो आपने किया है ना, आपकी हरकत मेरे दिल पर लगी है। हसन, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी तो नहीं है? नहीं है ना? हाँ, इख्तिलाफात हो सकते हैं लेकिन दुश्मनी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम खुद बताओ, अफशा से मेरी लड़ाई क्यों नहीं होती? साकिब के साथ मेरा कोई मसला क्यों नहीं है? सिर्फ वो दोनों माँ बेटियां ही क्यों? देखो हसन, तुम कभी आराम से बैठ के ठंडे दिमाग से सोचना। मैं हर बार तुम्हें बताती हूँ, समझाती हूँ, और मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हें सच पता है, अंदाजा है तुम्हें, लेकिन तुम जानबूझ के सच से मुंह मोड़े बैठे हो। और मैं ये भी जानती हूँ कि दिलावर की वजह से भी तुम्हारा दिल खराब हुआ है मुझसे, लेकिन यकीन मानो मेरे भाई जितनी नफरत तुम करते हो ना उससे कहीं ज्यादा नफरत मैं करती हूँ उससे। आपने निकाह किया उससे? हाँ किया है निकाह, लेकिन क्यों किया है पता है तुम्हें? तुम्हारे चेहरे पर जो आप बनने की खुशी थी वो छीन ली थी उसने। उसकी वजह से जो कुछ हुआ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरे भाई को अजियत दी थी ना उसने, दिल काट के रख दिया था मेरा। उन तमाम अजियतों के बदले लूंगी उससे मैं, इसीलिए शादी की है मैंने उससे। बेटा समझाया है ना मैंने तुम्हें कि ऐसी गलत बातें मत सोचा करो, जो सोचती हो ना वही ख्वाब में आ जाता है। अच्छा सोचा करो बेटा और निकलो इन परेशानियों से। आपकी वजह से हम सब पर अजाब आ रहे हैं, दफा क्यों नहीं हो जाते इस घर से आप? बोल। आप ही नहीं हसन। उमर बेटा, मामा मेरी जान, मामा आई है तुम्हें लेने के लिए। चलो बेटा हम दोनों चलते हैं यहाँ से, तुम मेरे पास रहना, ठीक है? चलो शाबाश, उठ जाओ उठ जाओ, आ जाओ उठो। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, अब जाए यहाँ से। ये कैसे हो सकता है? मेरे भाई मेरा बेटा मुझसे दूर कैसे हो सकते हैं? इनकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत ही नहीं रही। जब तक मैं जिंदा हूं ना साकिब ना हसन और ना ही उमर, ये लोग मुझे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, इन लोगों को अपनी मुट्ठी में रखना है मुझे। किसी हद तक भी जाना पड़े मैं जाऊंगी, लेकिन इन्हें कभी खुद से अलग नहीं होने दूंगी, कभी अलग नहीं होने दूंगी। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.